Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.5, question number 12. 3x square y raised to power 4 plus 2xy into dx plus 2x cube y cube minus x square into dy is equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. वहाँ से m की वैल्यू क्या आई? 3x स्क्वायर y रेज टू पावर 4 प्लस 2xy, n आया 2x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वायर. तो जो dx के साथ है यानी कि m, उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जो dy के साथ है यानी कि n, उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. m को डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, करली m भी करली y फाइंड किया, उसकी वैल्यू आई 12x स्क्वायर y क्यूब प्लस 2x. करली n भी करली x फाइंड किया जिसकी वैल्यू आई 6x स्क्वायर y क्यूब माइनस 2x. अब दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम नहीं है, एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स. करली एम बाई करली वाई को हम एम वाई भी लिखते हैं और करली एन बाई करली एक्स को हम एन एक्स भी लिख सकते हैं. क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे. वी विल फाइंड एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन. एम वाई की वैल्यू पुट की, एन एक्स की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू पुट की. सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x वाई क्यूब माइनस 1. तो यहाँ पे हमें चाहिए था सिर्फ x का फंक्शन मिलता, लेकिन इसमें तो y भी इन्वॉल्व है, नॉट अ फंक्शन ऑफ x ऑनली. फिर हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे nx माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम. उसी तरह सारी वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आ गया माइनस 2x इंटू 3x वाई क्यूब प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू 3x वाई क्यूब प्लस 2. तो 3x वाई क्यूब प्लस 2 3x वाई क्यूब प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x भी x से कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर वाई. एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर वाई. नाउ वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई चाहिए था तो वो आ गया ना, इस वजह से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? जो कुछ भी है उसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 ओवर वाई डी वाई. माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 ओवर वाई का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ वाई आया. लॉग के रूल की वजह से माइनस 2 जो है वो पावर बन गई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए, रिजल्ट आ गया 1 ओवर वाई स्क्वायर. इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया 1 ओवर वाई स्क्वायर. अब जो हमारी मेन इक्वेशन थी जिसको हमने स्टेरिक का नाम दिया हुआ था, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टेरिक बाय 1 ओवर वाई स्क्वायर. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x ओवर वाई इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज m. वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y partially. Similarly this is n and we will partially differentiate it with respect to x. Through this we will get the same results. my is equal to nx, hence the equation is an exact equation. अब हम इसको exact वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे. exact वाले मेथड में हमने क्या करना होता है? जो m है उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो n है उसमें उन टर्म्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y जिनमें x ना हो, फ्री फ्रॉम x. तो इनमें तो कोई टर्म भी नहीं है जो फ्री फ्रॉम x हो, तो इसका मतलब है सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा. m को इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आएगा x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस सी. बिकॉज देयर इज नो टर्म इन n which is free from x, so the general solution will be x cube y cube plus x square is equal to cy. Exercise 9.5, question number 14. dy by dx is equal to e raised to power x plus y minus 1. पहले इस इक्वेशन की थोड़ी सेटिंग कर लेंगे. हमारे पास आ गया e raised to power 2x plus y minus 1 into dx minus dy is equal to 0. dx के साथ m है और dy के साथ जो कुछ भी होता है उसको हम n कहते हैं. n माइनस 1 है और m e raised to power 2x plus y minus 1 है. तो करली m भी करली y फाइंड किया, करली n भी करली x फाइंड किया, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की तरफ जाएंगे. एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, वैल्यूज पुट की, माइनस 1 आ गया. तो कांस्टेंट जो है वो भी x का फंक्शन होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x ऑनली, सो वी विल इंटीग्रेट इट. तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे. e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस डी एक्स विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स या 1 ओवर e रेज टू पावर x. इस इक्वेशन को हमने स्टेरिक प्राइम का नाम दिया हुआ था. इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टेरिक प्राइम बाई e रेज टू पावर माइनस एक्स. थ्रू दिस वी विल गेट m इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस y ओवर e रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर x.
We will differentiate it partially with respect to y. Through this we will get e raised to power minus x. Here n is equal to minus e raised to power minus x and curly n by curly x is equal to e raised to power minus x. Because both the outputs are same, my is equal to nx, so equation is exact. तो अब हम एग्जैक्ट वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. m को इंटीग्रेट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x और n में उन टर्म्स को इंटीग्रेट करना है जिनमें x ना हो, फ्री फ्रॉम x. तो इसमें तो ऐसी कोई टर्म नहीं, फिर सिर्फ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा. देयर इज नो टर्म इन n विच इज़ फ्री फ्रॉम x, सो इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस y ओवर e रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर dx इज इक्वल टू, इनको हम अलग-अलग इंटीग्रेट कर देंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर x माइनस y ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस 1 ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस c. तो जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर x माइनस y ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस 1 ओवर e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू c. e रेज़ टू पावर x से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें y एक साइड पे, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे. ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया. y इज इक्वल टू c e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x प्लस 1